हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज फिर से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी करेंगे, ये देखेंगे निफ्टी को ड्राइव किस तरीके से कौन सा स्टॉक करेगा और निफ्टी एग्जैक्टली जाने कहाँ वाला है। ठीक है, टॉप से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन अभी तक मार्क्ड है। नीचे का हमने एक शॉर्ट का लेवल देखा था, उसके नीचे थोड़ा सा मोमेंटम आया था, ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, 50 पॉइंट का ही मोमेंटम आया था। ऊपर जाके मार्केट इस लेवल के अंदर हॉल्ट कर रही है। वेरी गुड डे फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स। बट यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था। एक्जैक्टली इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लॉन्ग एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना, फिर से कल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखती है अभी। और उसका एक रीजन है बहुत क्लियर कट, राइट। बहुत सिंपल रीजन है। आप अगर रिलायंस को देखोगे तो एक बेसिकली टारगेट है जो इसमें आना है और जो बेसिकली अभी तक आया नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं बेसिकली करूंगा क्या, अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाके रिलायंस भी सर्च कर लूंगा, मैं बेसिकली इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, मुझे पता है यहाँ पे एक बेसिकली मूवमेंट कंटिन्यू हो रही है, राइट। 1540 के लेवल्स पे। ये 1540 इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आपके लेवल्स बने थे 2024 में, जहाँ से बार बार एक गैप डाउन खोलने के बाद इसको कभी रिप्लेस और इसके ऊपर नहीं जा पाया है, वो वाला लेवल आपने क्लोजिंग आज दे दी है। मतलब कहाँ पे दी है? ये इसका हाई भी क्लोज कर दिया, इसका हाई भी क्लोज कर दिया, इसके हाई के ऊपर भी आपने आज क्लोजिंग दिया। सब ये क्लोजिंग होती है, इसका ये मतलब है यहाँ पे कौन सी है, गैप फिलिंग की ट्रेड यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी गैप फिलिंग की ट्रेड चलेगी, वो सबसे पहले कहाँ तक जाएगी? वो बेसिकली आपके ये जो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ तक इसको टारगेट करेगी। तो रिलायंस के अंदर ये समझ जाओ कि आप हॉरिजॉन्टल रे लगा के होने क्या वाला है कि इस पोर्शन तक जाके ये आपका गैप फिल करने को टारगेट आपका देगा। ठीक है, गैप फिलिंग एग्जीक्यूट हो गई 1540 पे, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 1550-60 के आसपास है। तो ये समझ लेना 1560 के आसपास जाके वहां से मार्केट थोड़ी सी होल्ड करेगी। लेकिन जितने में ये चीज़ चल जाएगी उतने में आप ये समझ जाना कि मार्केट यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी आपको एक बुलिश ब्रेकआउट देगा। और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद वहां पे आपको रीटेस्ट निफ्टी क्यों दे देगा? क्योंकि ये चीज़ भी गैप फिल करके यूजुअली यहाँ पे होल्ड करती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल बाकी स्टॉक्स के अंदर भी देख लो कि सबसे ज़्यादा रीसेंट गैप फिल यहाँ पे हुआ था डीमार्ट के अंदर। डीमार्ट में जब ये चीज़ हुई थी, गैप फिल हुआ था बिल्कुल क्लोज से, बेसिकली करके इसने रिजेक्शन लिया था, इस लेवल पे रीटेस्ट करा था, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाने की ट्राई करा था। तो अब ये समझ जाना कि रिलायंस जैसे स्टॉक के अंदर भी आपका जब गैप फिल होगा तो थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। उस सेम टाइम पे पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि जब इंडेक्स है, इंडेक्स आपका ये ब्रेकआउट करके फिर इस एरिया पे एक रीटेस्ट दे आपको छोटा सा। तो ये वाली चीज मैं इसीलिए इस लॉजिक से कह रहा हूँ। ठीक है, कल हमने एक्सिस बैंक डिस्कस किया था, प्राइवेट मेंबर्स की जो स्ट्रीम थी उसके अंदर, कि लास्ट टाइम यहाँ से क्या था, क्या क्या रीजन थे, कौन से इंडिकेटर आपको क्या क्या दिखा रहे थे। बट ये समझ आ रहा था कि आज एक्सिस बैंक कहीं भी खुलेगा, डायरेक्टली बाय करने की जगह आपको नीचे सस्ता मिल जाएगा टिल 1170। वहां पे एक अच्छा बाय है क्योंकि यहाँ से फिर से ये चीज कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाती है। क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे आप 1148 के नीचे ये वाला स्टॉप लॉस रख के ये चीज कर सकते हो। 2.5-3% का स्टॉप लॉस आता है, बहुत अच्छी ट्रेड है। ये वाली आप चीज देख सकते हो। एक और ट्रेड हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, वो बेसिकली आपकी कमिंस थी। कमिंस बोला था अच्छी खासी ट्रेड है, लंबा चलेगा। और जिस दिन हुआ था एग्जीक्यूट, मैंने इसी के आसपास आपको बता दिया था। यहाँ पे आया था, थोड़ा रीटेस्ट भी करके गया, अच्छी खासी ट्रेड थी। बट अभी बिल्कुल हाईएस्ट के आसपास पहुंच गया, 3440 के आसपास के लेवल्स आ गए। बट आप ये समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो क्लोजिंग है, हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कभी क्लोज नहीं कर पाया इतना, यहाँ पे कभी क्लोज नहीं कर पाया, आज इसने इतना ऊपर क्लोजिंग दिया। इसका ये मतलब है कि बुलिश प्रेशर बहुत है और ये कल आपका ये हाई क्रॉस करेगा 3450 के आसपास, उसके ऊपर मोमेंटम स्टार्ट होगा। प्लस आपको ये भी यहाँ पे समझ आएगा कि इस एरिया के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे ये जो सारे के सारे एरियाज बन रहे थे, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। एक सपोर्ट एरिया ये रिक्लेम करने की बात हो रही है जो इसके अंदर है। जैसी वो चीज़ होगी, एक थोड़ा सा ट्रेंड बना के धीरे धीरे जाएगा। टारगेट्स काफ़ी अच्छे इसमें अभी भी मेंटेन है और इस तरीके से ये चीज़ होगी। ठीक है, एक आप कैनरा बैंक देखो, क्योंकि कैनरा बैंक में यहाँ पे जो एक छोटा सा लाइन बनी हुई है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टच करके आज आपका रीटेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। तो आप ये वाली चीज़ भी इसमें देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किसके अंदर होने वाली है, कैनरा बैंक के अंदर होने वाली है। इसका ये मतलब है कि पीएसयू बैंक्स की जो अच्छी खासी रैली थी, वो थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन में आपकी बदल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे जाके सीएनएक्स पीएसयू बैंक्स भी देखोगे, ये वाला जो आपका इंडेक्स है, आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे कई इसको फिर भी ड्रैग करने की ट्राई कर रहे हैं। बट ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके अटक गया है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमने बहुत पहले एक वीकली पे निकाला था, उसके हिसाब से फिबोनाची के लेवल्स आते थे। फिबोनाची का टॉप लेवल था आपका 1.6, क्योंकि यहाँ से लेके हमने यहाँ पे इस वाले ट्रेंड पे फिबोनाची लगाया था। इसका जो आपका टॉप लेवल 1.6 आया था, उसके बाद इसने अच्छी खासी करेक्शन दी है
और यहाँ पे अभी क्या चीज़ कर रहा है, ये बेसिकली 1.4 से एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। पैटर्न कौन सा बना रहा है आपको बड़े आराम से पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपका इस टाइप का एक इन्वर्टेड टाइप का पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। उसके बाद आपका मूवमेंट आएगी, उससे पहले आपकी मूवमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ से जब पैसा निकलेगा किसी और सेक्टर में जाएगा तो वो वाली चीज़ भी आपकी ज़्यादा परफॉर्म करेगी। इस तरीके से पैसा आपका पीएसयू बैंक से भी थोड़ा सा यहाँ पे घूमने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स भी आराम से कल डिस्कस करेंगे, बट लास्ट जाते जाते मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, बैंक निफ्टी दिखाना चाहता था। बिकॉज बैंक निफ्टी में एक एनालिसिस है जो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि मार्केट में ये बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे रिक्लेम करने के बाद ये रेंज में रहने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, आपका ये सितंबर तक, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कोई बड़ी बात नहीं, आपका 2 महीने इस एरिया के आसपास, आपको 2 महीने बाद भी बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास ही मिले। एग्जैक्टली वही लग रहा है अभी, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट इतना ज़्यादा बड़ा लग नहीं रहा। अगर इनकेस ऊपर भी जाता है तब भी ये है कि पॉसिबिलिटी है कि इट माइट स्टिल बी अराउंड 56,000 2 मंथ्स डाउन द लाइन, राइट। सो टेक्निकल्स और ये सब देखोगे तो इसमें पॉसिबिलिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है कि आपको बैंक निफ्टी 3 महीने के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको प्लस दिखाए, बट एंड ऑफ द डे आपको जीरो रिटर्न पे ही आप 3-4 महीने अगर बैठे रहोगे तो वहाँ पे ये चीज़ होगी। बैंक्स इंडिविजुअल क्या होंगे उसको आप देखोगे कि इसमें बुलिश आप सबसे ज़्यादा एक्सेस पे होगे रादर देन ऑल दी अदर वंस। बट ऑब्वियसली आपको ये पता है कि आपका जो होल्ड करेगा वो आपका एचडीएफसी एंड ऑल ये सब भी थोड़े होल्ड कर लेंगे, बट यहाँ पे आपका बिल्कुल टारगेट के पास थे। थोड़ी कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन द लाइन ही चलेगा, 22-30 के आसपास भी जाएंगे बाद में जाके। यहाँ पे भी अभी देखोगे इस लेवल से भी 10% की मूवमेंट इसमें बची है। बट द ओनली इशू इज कि ये सब इतने बड़े स्टॉक्स होते हैं कि इनमें ऐसी मूवमेंट आने में टाइम लगता है, पूरी मार्केट को लेके ही चलते हैं, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो ओवर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई विल सी यू टुमारो पोस्ट मार्केट एंड बाय बाय, टेक केयर।